हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 62 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who are sharing profit and losses in the ratio of 2:3 as on 31st March 2016। बैलेंस शीट इनकी दी हुई है। मधुज कैपिटल 5,20,000, विधिज कैपिटल 3 लाख, जर्नल रिजर्व 30,000, बिल्स पेबल 1,50,000। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, मशीनरी 2,80,000, स्टॉक 80,000, डेटर 3 लाख, लेस प्रोविजन 10,000 और 2,90,000। बैंक बैलेंस है 50,000। एडजस्टमेंट है, मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:3:5। गायत्री ब्रॉट ₹4 lakh एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। एडजस्टमेंट नंबर 1A, गुडविल ऑफ द फर्म was valued 3 lakh, land and building was found undervalued by 26,000, provision for doubtful debt was to be made equal to 5% of debtors, there was a claim of ₹6,000 on account of workman compensation, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of reconstituted firm। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए किन बातों को ध्यान में रखते हैं, मैंने अपने पिछले रूल्स वाली वीडियो में आपको बताया है कि जिन जिन एसेट्स की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, उनको डेबिट में दिखाते हैं, और जिन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उनको क्रेडिट में दिखाते हैं। यानी कि डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ डेबिट में आएगा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ क्रेडिट में आता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 26,000 कम दिखाई गई है। कम दिखाई गई है तो इसका मतलब हमें लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना होगा। तो जब इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 26,000 से बढ़ा देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। क्वेश्चन में डेटर 3 लाख दिए हुए, 3 लाख का 5% करेंगे 15,000 आएगा, पर ऑलरेडी प्रोविजन 10,000 है। तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बनाना होगा वो डिफरेंस अमाउंट से बनाएंगे, यानी कि 15,000 में से 10,000 माइनस करके 5,000 से और प्रोविजन करना होगा, ताकि डेटर्स के 5% के इक्वल प्रोविजन हो जाए। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देयर वाज ए क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ये भी डेबिट में आएगा। टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 6,000। तो इस तरीके से हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, और इसका हम क्रेडिट का टोटल आएगा 26,000, और 26,000 में से हम 11,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 15,000। टू प्रॉफिट 15,000। अब इस 15,000 को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे, यानी कि 2:3 में। मधु एंड विधि, मधु एंड विधि, तो 15,000 इंटू 2/5 और 15,000 इंटू 3/5।
6,000 और 9,000, 6,000 और 9,000। इस तरीके से ये टोटल 15,000 हमारा प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इन पार्टनर्स के जो क्वेश्चन में बैलेंस दिए हुए हैं वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। और मधु का है 5,20,000 और विधि का है 3 लाख और गायत्री बाई कैश कितना कैपिटल ला रही है ये क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए गायत्री के सामने आ जाएगा। अब जो हमने ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला ये क्रेडिट में आ जाएगा बाई रिवॉल्यूशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर लॉस आता तो डेबिट में आ जाता और यह आ गया 6,000 और 9,000। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000, ये भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व। 30,000 है और इसको हम बांटेंगे 2:5 यानी कि 30,000 इंटू 2/5, 18,000 और 30,000 इंटू 3/5, ये आएगा 12,000, 12,000 और 18,000। यहाँ लिखेंगे 12,000 और 18,000। इस तरीके से हमने जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल ये हमें कैलकुलेट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड दिया हुआ है 3 लाख रुपए। तो गुडविल वैल्यूड 3 लाख है और इन क्वेश्चन में इनकी न्यू रेशो दी हुई है 2:3:5। न्यू रेशो है 2:3:5। तो गायत्री का शेयर हो गया 5/10। तो यहां निकालेंगे गायत्रीज शेयर ऑफ गुडविल। गायत्री अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रही है तो 3 लाख का 5/10 करेंगे और गायत्री के हिस्से की गुडविल आ गई 1,50,000। इस 1,50,000 को हम डिवाइड करेंगे, 1,50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे चूँकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दी हुई है और न्यू रेशो भी दी हुई है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 2/5 और 3/5। मधु और विधि, मधु और विधि। और न्यू रेशो है 2/10 और 3/10। एलसीएम आ गया 10 तो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 -2 इज इक्वल टू 2/10।
और विधि की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी 10 एलसीएम आ गया, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 -3, यानी कि ये आ गई है 3/10। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 2:3। तो इसे 1,50,000 को हम 2:3 में डिवाइड करेंगे। 1,50,000 को 2/5 और 3/5 में डिवाइड करेंगे। 60,000 और 90,000 आ जाएगा। तो गुडविल आ गई 60,000 और 90,000। ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। बाकी और इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम टोटल करेंगे और टोटल करके हम बैलेंस निकालेंगे। तो गायत्री का तो 4 लाख आ गया और ये हमारा टोटल आ जाएगा 3 लाख प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000, 4,17,000। ऐसे मधु का निकालते हैं टोटल। 5,20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000, 5,98,000, 5,98,000। तो इनके बैलेंस भी यही आ जाएंगे। 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो 1 अप्रैल को 2016 को हो रहा है। तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो हम 1 अप्रैल 2016 को बनाएंगे। तो सबसे पहले इन तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल के बैलेंस आए हैं वो हम यहाँ लायबिलिटीज में लिख देंगे। कैपिटल मधु, विधि और गायत्री। 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। इन तीनों को ऐड करके हम बाहर कर देंगे 14,15,000। अब लायबिलिटीज में देखेंगे और क्या है। क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेएबल। क्वेश्चन 62 में क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए हैं और लायबिलिटीज में दिया हुआ है बिल्स पेएबल 1,50,000, बिल्स पेएबल 1,50,000 और क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग 6,000। ये हमारा लायबिलिटीज में आ जाएगा। अब हम एसेट साइड को बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में 3 लाख दिया हुआ है और लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 26,000 में, प्लस इंक्रीज 26,000 और ऐड करके 3,26,000। ये हमारी फिगर बाहर आ जाएगी। मशीनरी में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज आ जाएगी।
मशीनरी 2,80,000, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक 80,000, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। डेटर्स ग्रॉस वैल्यू 3 लाख है, माइनस प्रोविजन अब 15,000 आएगा, 5% डेटर के इक्वल, तो 2,85,000 हमारे डेटर्स आ जाएंगे। बैंक बैलेंस 50,000 दिया हुआ है, 50,000 बैंक बैलेंस है, और गायत्री 4 लाख रुपए कैपिटल आ रहे हैं, वो इसमें बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगी 4 लाख। और अपने हिस्से की गुडविल भी 1,50,000 जो हमने निकाली थी वो भी कैश ला रहा है, तो 6 लाख आ गया बैंक बैलेंस। और इस तरीके से हमारा ये बैलेंस शीट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम टोटल करते हैं, 14,15,000 प्लस 1,50,000 प्लस 6,000, 15,71,000 हमारा लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया है। अब हम एसेट साइड का टोटल करते हैं, 3,26,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 2,85,000 प्लस 2,85,000 और 6 लाख। एक बार टोटल करते, 3,26,000, 2,80,000, 80,000, 2,85,000 और 6 लाख। हमारा बाकी तो टैली हो गया है। ये फील्ड है 15,71,000 और 3,26,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 2,85,000 प्लस 3,26,000 प्लस 2,80,000, 80,000 प्लस 2,85,000 और प्लस 6 लाख। टोटलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है चेक करते हैं। ये हो गया है हमारा टोटल, अगर हम करते हैं 3 0 आ गया, 6 और 5 11 का 1 हासिल हुआ, 1 3 और 8 11 और 8 19, 1 3,26,000, 2,80,000, 80,000 और 2,85,000 और 6 लाख। हमारा बिल्कुल टोटल ठीक हो गया टैली। 15,71,000 आ रहा है, 15,71,000 हमारा टोटल आ रहा है। और इस तरीके से हमारा ये दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया है। अब हम बुक से क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर भी देखना चाहेंगे।
कि क्वेश्चन नंबर 62, गेन 15,000 हमारा आंसर टैली हो गया है। कैपिटल अकाउंट 5,98,000, 4,17,000, 4 लाख और बैलेंस शीट का टोटल 15,71,000। दोनों साइडें हमारी ये टैली हो गई है और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना चाहिए और एक बार फिर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है वो डेबिट में दिखाते हैं, जिनकी बढ़ रही है क्रेडिट में दिखाते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने जो भी ओल्ड पार्टनर है उनके बैलेंस लिखेंगे। नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आ रहा है उसको क्रेडिट में लिखेंगे और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में, वो भी हम क्रेडिट में पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। अब गुडविल का एडजस्टमेंट है, तो जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वो 3 लाख दी हुई है और उसका नया रेशा जो है वो नए पार्टनर का शेयर 5/10 है। तो 3 लाख को 5/10 से डिवाइड करके गायत्री के हिस्से की गुडविल निकालेंगे और फिर इस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3 आई। इस गुडविल को हम 2:3 में डिवाइड करके पार्टनर्स के क्रेडिट में लिख देते हैं। इसके बाद बैलेंस निकाल करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी लायबिलिटीज़ दी हुई है उनको हम एज इट इज क्वेश्चन में लिख लेंगे, जैसे बिल्स पेबल है और क्लेम आउटस्टैंडिंग है, वर्कमैन कंपनसेशन के, वो डेबिट में लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। और जो एसेट्स कम हो रही है उनको कम करके लिखेंगे, जो बढ़ रही है उनको बढ़ाकर लिखेंगे और इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।